मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के फरिश्तादे हैं। इस कायनात के हस्तबूत में रूए अर्श के दरमियान कोई काबिल परस्तिश नहीं है सिवाय वहदहू ला शरीक के। तो आप इस्लाम की तारीख पढ़िए और खुद अंदाजा लगाइए। तवज्जो चाहता हूँ, साथ देना आपका काम है कि असबियत, नफरत, कुदूरत, बहमियत, शैतानत, बदमिल्लत, बदतीनत, किबला हसब, बदहसब, नहीं तो फरमाई नफरतो, कुदूरतो, बहमियतो, तुग़यानी का पानी झम मौज दर मौज जब खाने रिसालत की तरफ चला है तो लगता था ऐसा कि कारवाने रिसालत को बहा देगा, नुबुव्वत की मेहनतों पर खाद डल जाएगी। आज तो एक दफा जैसे ही नफरतों, कुदूरतों, बहमियतों, तुग़यानी का और सरकशी का पानी खाने रिसालत की तरफ चला है, दरमियान में अबू तालिब का लाल खड़ने घाया। अकेले अली के दम पर ये मोर्चा लेने के लिए तैयार थे। तो अजीजों, फातिमा बिनते असद का ये शेर आगे बढ़ा, मेरे जीते जी तुम नबी का बाल भी का नहीं कर सकते मेरे। तो लोगों ने कहा अरे ये तो अली है, ये जब तक रहेंगे तो हम नबी का बिगाड़ नहीं सकते, ये जब तक रहेंगे हम नबी का बाल बिगा नहीं कर सकते, ये जब तक रहेंगे हम कारवाने रिसालत को मध्यम नहीं कर सकते, ये जब तक रहेंगे हम शमए रिसालत को बुझा नहीं सकते, इनको मार लो। जब तक ये है, जब तक अगर ये अली है, अगर ये अबू तालिब का शेर है, अगर ये आगोश रिसालत का परवरदा है, अगर ये काबे का मौलूद है, अगर ये है, अगर ये मौलूद काबा है, अगर ये कुरान की तफसीर है, अगर ये सूरह तौबा का मुबल्लिग है, अगर ये इस्लाम का अंदाज है, अगर ये सावन गाजी दिलेर बहादुर निडर सिपाही है, हम नबी का बाल नहीं बीता कर सकते। एक दफा आगे बढ़ के सुनिए आवाज दी, अगर ये है यानी आदम के इल्म का पैकर है, का मुहाफिज है, अगर ये इब्राहिम के सुन्नत का बागबान है, एक तलवार पड़े नबी का बाल नहीं बीका कर सकते, हम नबी को नुकसान नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि इसे मार लो, इसे खत्म कर लो। तो नबी से दुश्मनी क्यों हुई कि इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा? नबी से दुश्मनी क्यों हुई कि इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा? और अली से दुश्मनी क्यों हुई कि इन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कहा? अरे अली का हौसला देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ लो। दुनिया बकती है, हम नबी पे क्या निसार करते हैं, काली कमली पे हम लुटा देंगे अपनी जान। अजीजों, ये कलमा जिसका पढ़ रहे हो, अगर अली को की नफरतों, कुदूरतों और हसद और बुग़्ज़ अपने दिल और दिमाग और फिक्र और शऊर में अली के खिलाफ अगर रचाया बसाया तो आप याद रखिएगा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसी की सुन्नत है। एक तलवार पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या अर्ज़ करूं। तो हाँ, नबी से दुश्मनी क्यों हुई? इसलिए कि इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा। और अली से दुश्मनी इसलिए हुई कि इन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कहा। अब मेरी तरह हम तंगोश होकर सुनिएगा अजीजों, आप भी मुतमईन रहिए, आपकी लड़ाई किसी की न खानदान की है, न जायदाद की है, न बंटवारे की है, न मकान की है, न बाप की है, न खलियान की है। फिर भी जमाना आपसे तपता है, चलता है, उठता है, घूमता है, सोना होता है, रात होता है। तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये मुख्तसर तरीन मजमा न होता तो कोई आज अलीयुल वली होता।
हमसे काहे की दुश्मनी? सिर्फ इसी बात की तो है कि हम वलीउल्लाह कहते हैं, इनके मंसूबे खिलाफत पर खाक छिड़कते हैं, इसलिए तो दुश्मनी हमसे आप कर रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो अजीजों, तो आपके सहने आलिया को जब यहाँ तक थका के लाया हूं तो एक बात कहूं कि ये हजरात कहते हैं कि समझम का पानी तुम लोग नहीं दे छूते पीते नहीं, क्यों नहीं छूते पीते? लेकिन आप बताएं फजीलत क्या है, आप ही बताएं, अपने मुंह से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये समझम का पानी क्यों पीते हो? कहा तबरुक है, रसूल ने पिया था इसलिए हम पीते हैं। और एक नबी की याद में हाजरा जब दौड़ रही थी सफा और मरवा के दरमियान सही कर रही थी, तो जनाब इस्माइल की एड़ी से जो रगड़ लगी तो चश्मा यानी जमजम, यानी हाजरा ने कहा जमजम यानी ठहर ठहर, तो उसका नाम जमजम हो गया। आपको पता भी नहीं होगा इसका नाम किस लिए पड़ा है अजीजों। तो हम जमजम का पानी इसलिए चूमते हैं, पीते हैं, क्यों? क्योंकि ये तबर्रुक है। और मक्का मुअज़्ज़मा क्यों बना? वाह 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 वाह, मदीना मुनव्वरा क्यों बना? आपने मोहम्मदाबाद को तो नहीं कहा, मोहम्मदाबाद मुकर्रम, मोहम्मदाबाद मुनव्वरा आपने तो नहीं कहा। क्यों उसको कहा? कहा इसलिए कि वहां हुजूर पैदा हुए। तवज्जो चाहिए, हुजूर वहां पैदा हुए। मक्का मुकर्रमा, बुधवार जहां गुजारी मदीना मुनव्वरा। अच्छा, मदीना मुनव्वरा के ज़र्रात चूमे क्यों जाते हैं? आपने यहाँ का पत्थर तो नहीं चूमा, वहां का क्यों चूम रहे हैं? कहा कि कदमे मैमनते रसूल आए होंगे उस दरमियान और वो कंकरियां उनकी जूतियों के नीचे आई होंगी, इसलिए इस नीयत से चूमते हैं। तो चूमिए, तो आपने चूम लिया। अच्छा, अब हमसे आप पूछते हैं कि ये 13 रजब क्या है, लेकिन इससे पहले आप लुत्फ के तौर पर सुन लीजिए कि ये श्रीनगर बल शरीफ में मुए मुबारक रसूल रखे हुए हैं और शानदार इमारत है, उस पर पहरा लगा हुआ है। इस पे लोग हमने कहा ये बाल है, इसमें रखा ही क्या है? अल्लाह तौबा कीजिए, गुमराह हो जाइएगा। नबी के मुंह मुबारक हैं, नबी के बाल हैं। अब हमसे आप पूछते हैं ये 13 रजब क्या है, ये 15 शाबान क्या है, ये 3 शाबान क्या है, ये 15 रमजान मुबारक क्या है, ये 21 रमजान मुबारक क्या है, ये 10 मुहर्रम क्या है? तो मैं आपसे बता दूं, ये आल वाले जानते हैं, बाल वाले नहीं जानते। मोहब्बत हो तो सारा कसूर यही है, और आपको अगर बाल से मोहब्बत हो तो कोई बात नहीं है। हमने तो कभी नहीं टोका आपको, टोकते आप ही हैं हमको। तो अजीजों, हम तो इसलिए इनको चाहते हैं, ये जो इनकी नस्ल से है, नस्ल में कसम खुदा की नस्ल में पैदा होने की वजह से अगर मैं चाहता तो मेरा ईमान खोटा था, मैं गड़बड़ इंसान हो जाता, मैं अपने में एक वजन नहीं पैदा कर सकता था कि भाई हम इल्म के हिसाब से लोगों को मानते हैं, अमल के हिसाब से मानते हैं, जिहालत के हिसाब से नहीं मानते। क्या रसूल के घर में पैदा हो गया? अरे रसूल के घर में तो अबू जहल भी पैदा हुआ, अबू लहब भी पैदा हुआ। हम तो नहीं मानते, हम क्यों सिर्फ अबू तालिब को मानते हैं? भाई ये देखिए, इसके नबी अबू तालिब के दिल में है या अबू जहल के दिल में है? एक सलात पढ़े मोहम्मद वाला। ये इश्क से देखा जाएगा। और मैं कुरान से दलील देता हूँ अज़ीज़ान गिरामी। मैंने शुरू में 2-3 आयतों का तज़किरा किया था तमहीद के तौर पर कि खुदा कहता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे पैगंबर, तुमने कुछ फेंका ही नहीं, जो कुछ फेंकते हो वो मैं फेंकता हूँ। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे पैगंबर, तुम कुछ बोलते ही नहीं, जो कुछ बोलते हो वो वही होती है, यानी मैं बोलता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इसलिए चाहते हैं इनको कि नबी करते गए, यानी नबी नहीं कर रहा है, खुदा कर रहा है। अब नबी किसी को अपनी बस में बैठा ले तो नबी नहीं बैठा रहा है, खुदा बैठा रहा है।
फेंकी, बल्कि मैंने डंडनियां फेंकी हैं। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए मेरे पैगंबर, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, वही होती है जो वही होती है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर किसी को अपनी बस में बैठा ले तो यानी पैगंबर नहीं बैठा रहे हैं, अल्लाह बैठा रहा है। अब किसी को पैगंबर अपनी बस से भगा दे तो ये पैगंबर नहीं भगा रहे हैं, खुदा भगा रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। कायनात की मेहनत और रियाजत बर्बाद नहीं हो सकती। तो अजीजों, तो आपने देखा हुजूर किसी को बैठाएं तो हुजूर नहीं बैठा रहे हैं, बल्कि अल्लाह बैठा रहा है। अब हुजूर किसी को अपनी पसंद से भगा दें तो रसूल नहीं भगा रहे हैं, बल्कि अल्लाह भगा रहा है। अब गदीर का प्याला नवा मैदान हो और बज़ में हुज्जाज हो और कजाओं का मिंबर हो, अरशे मिंबर पर नबी जाए, पहले अपने को मनवा ले कि अलस तो औला बिकुम, क्या मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे नफ्सों पर काबू और कंट्रोल नहीं करता? तो कालू बला, सबने एक जबान होकर कहा, हाँ रसूलुल्लाह, आप मेरे हाकिम हैं, मेरे नफ्सों मैं अपने नफ्सों पर कम कंट्रोल करता हूँ, आप मेरे नफ्सों पर ज्यादा कंट्रोल करते हैं। जब गवाही ले ली, अरशे मिंबर पे रसूल आए, अपने दोनों हाथों में बाजुए इमामत को पकड़ा और उठाया, इतना उठाया कि नबी छुप गए। इमाम की बात जाइए, मौला हो मौला, ये नबी नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है। नबी 63 बरस के हैं, नबी 63 बरस के हैं, यानी नबूवत की ढलती जवानी है और इमामत का चढ़ता शबाब है। और नबी ने बाजू पकड़ा, अली को यूं उठाया और यूं उठा के सिर्फ यूं नहीं किया, बल्कि यूं कहा, रसूलुल्लाह यूं क्यों कर रहे हैं? आवाज दी, इसलिए कर रहा हूं, मेरे पास ये न कहना कि नबी यूं कर रहे थे। पढ़ना मोहम्मद करता था। मैंने कहा ना कि नबी कुछ नहीं करता बल्कि अल्लाह करता है। तो 63 साले एक ज़ईफ के बाजू में इतना दम कहाँ हो सकता है जो एक चढ़ती हुई इमामत के शबाब को उठा ले। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई और इंसान को उठाया होता पैगंबर ने तो मैं मान लेता कि भाई नबी में ताकत है, नबी में कुव्वत है। अयादन बिल्लाह हाकम बदहान, अकीदा रिसालत बचा के चलिएगा, मेरी कही हुई कोई लफ्ज़ से अकीदा रिसालत कार ना हो जाने पाए। अजीज़ों गिरामी, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सही बात सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि रिसालत नाम ने अली को उठाया। क्यों? क्योंकि खुदा खुद ही कहता है तुम कोई काम अंजाम नहीं देते हो, मैं अंजाम देता हूं। अजीज़ाने गिरामी, तभी तो सोचा करता था कि जिसके हाथ पर बाबे खैबर बढ़ के सब्ज बन जाए, वही दस्तहाए रिसालत पर वरक़े गुल बन जाए। मैं क्या आज करूं, बस चाहता हूं कि यहीं पे खत्म कर दूं फज़ाइल अली, मगर दिल नहीं मानता, इसलिए कि अभी मैंने जामे ज़मीर आपको पिलाया ही कहा है। अजीजों का ये शऊर गोपालपुरी अजीबो गरीब अंदाज में कहते हैं कि काकुले दी सरेदार सवारे निकले, मस्ती इश्क जो भड़की तो शरारे निकले। हमारी वालों की मस्ती पे है रहमत हकी, पी के बहके भी तो कौसर के किनारे निकले। सलावत पढ़े मोहम्मद अजीजों, तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हुजूर ने पहचानवाया
आप हमसे नाराज खामखा होते हैं। मैंने थोड़ी पहचाना है अली कौन है, इसलिए हम गैर मासूम, वो मासूम है। मासूम को गैर मासूम बगैर हिदायत के कैसे पहचान सकता है? नबी ने पहचानवाया है। ना वो काबे से गोद में लाए होते, ना हम पहचाने होते। नाराज होना है तो नबी से होइए, खामखा हम पर गुस्सा उतारते हैं। हमने आपका कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। और अल्लाह ने भी पहचानवाया है। नबी से कहा हिजरत कर जाओ, हिजरत कर जाओ, बिस्तर खाली कर दो। खाली बिस्तर पर अली को सुला दो, खाली बिस्तर पर अली को सुला दो। और अली ने क्या कहा? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैं अगर सो रहूं तो क्या आप बच जाइएगा? हाँ या अली, तुम सो रहोगे तो मैं बच जाऊंगा। या रसूलुल्लाह, लड़ाई की जगह में बचा के रखिए, बदर में काम आएंगे। आज खामखा जो आज आपने इनका खुदा न खास्ता करवा दिया, तो बदर में कौन बचाएगा? ओहद में कौन आपकी नुसरत करेगा? खंदक में कौन आगे बढ़कर हमला करेगा? खैबर में कौन फातिह खैबर बनेगा? अरे मैदानों के लिए अली को बचा के रखिए, सोने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे। अरे मैं धीरे पढ़ रहा हूं तो आप क्यों धीरे बोल रहे हैं? अजीजों, मैं पढ़ने में ज़ौक़ महसूस करूं लेकिन आप सुनने में ज़ौक़ न महसूस कीजिएगा। इसलिए वरना मैं तो आज दिल लगी नहीं कर रहा हूं, लग रहा है आप ही मेरे साथ दिल लगी कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, इनको मैदान की जगह बचा के रखिए, सोने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे, किसी को पकड़िए और सो जाएगा। नबी ने कहा तुम बात नहीं समझे, सोने सोने में फर्क हुआ करता है। आए, आए। सोने सोने में फर्क हुआ करता है, सब यकसा नहीं सोया करते। बहुतेरे तो ऐसे भी सोने वाले हैं हुजूर कि उनके बराबर आप सो नहीं सकते। वो धींगा मुश्ती के मालूम होता है कि 10-20 बिल्लियां एक साथ लड़ रही हैं। नबी ने कहा अगर ऐसे को सुला दूं तो कुफ्फार समझ जाएंगे। किसको सुलाऊं? और दूसरी बात ये भी है कि कोई कोई हजरात ऐसे भी सोते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी का तीन हो जाया करते हैं। घुटना मुसलसल बोसा देता रहता है बहन को, और बहन चूमता रहता है घुटने को। तो ऐसे को सुला देंगे तो ये जो लंबे लंबे हजरात हैं उचक के देख रहे हैं नबी सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, तो सोने में अंदाज बदलेगा तो समझ जाएंगे ये नबी नहीं कोई और है। तो सुलाना ऐसे को है जो इस तरीके से सोए जैसे रिसालत महवे ख्वाब होती है। अरे न चादर की शिकन ढकने पाए न पढ़ने पाए। एक सलात पढ़े मोहम्मद अंदाज़े ख़ाम में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात तो ये भी है कि आपने सही तरीन रवायत की सही तरीन दाविया को तो सुना ही होगा कि उन्होंने कहा हुजूर इतने खूबसूरत माँ बहकर अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे कि जब हुजूर घर में नहीं होते थे और हम चिराग की रोशनी में सुई से कपड़े सीते रहते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि सुई हाथ से छूट कर गिर जाया करती थी और चिराग की रोशनी में भी वो सुई नहीं मिला करती थी, तो हम इंतजार करते थे कि रसूल आए ताकि उनके जमाले जहां आरा की रोशनी में सुई ढूंढूं। ये तो अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीबा है। हुजूर के चेहरे की रोशनी में बहुतेरों ने ईमान तलाश कर लिया, इन्होंने कोई ढूंढी। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले कायनात की रोशनी अपना अपना मुकद्दर ही तो है भाई। आप अपना ईमान तलाश कर लिए होते, हमेशा पीछा किया आपने। हुजूर आज किसके घर जा रहे हैं, हुजूर आज किसके घर जा रहे हैं, इसी में सारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी और लानत दुनिया करती रही। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हुजूर इतना ही खूबसूरत थे तो आप ही तो देखती नहीं रही होंगी, पूरा मक्का देख रहा है। जब हुजूर इतने खूबसूरत हैं, देखिए ये मरकरी चल रही है, अब ये रुमाल का यूं साया कीजिए तो क्या रोशनी छन के नहीं निकलेगी? यकीनन निकलेगी भाई, नूर है वो,
जरूर निकले। अगर हुजूर इतने खूबसूरत थे कि उनके चेहरे की रोशनी में सुई तलाश कर ली जाए तो जरूर उन जब चादर तानते होंगे तो जरूर रोशनी निकलती रही होगी और पूरा मक्का देख रहा होगा कि हुजूर इतने खूबसूरत हैं कि जब ये चलते हैं रात की तारीकी में तो इनके चेहरे से शुआएं मुनाकिस होती हैं। तो अजीजों, आज कमरे का अंधेरा बता देता, खत्मे रिसालत उजाला ले गया। अगर नबी किसी को सुला देते तो कमरे की तारीकी बता देती कि आज गड़बड़ है मामला, आज तो नबी नहीं है, आज तो कोई दूसरा सो रहा है, और चलो चलाओ तलवार। तो अजीजों, आप ये बल्ब जैसे मसलन 100 वाट का अगर जल रहा है और आप इसको निकाल कर 100 वाट ही का बल्ब लगा दीजिए तो कोई भी दाखिले मस्जिद होगा तो नहीं बता सकता कि रोशनी या बल्ब बदला गया है। लेकिन आप कम पावर का लगा दीजिएगा तो जो भी आएगा दाखिले मस्जिद होगा वो फौरन कहेगा भाई बल्ब क्यों बदल दिया गया, साहब आपको मालूम कैसे हुआ, रोशनी बदली, हम समझ गए। हाय हाय, रोशनी बदली, हम समझ गए कि बल्ब बदल दिया गया है। तो रोशनी का बदल जाना बल्ब के बदल जाने पर इतलाक होता है। तो अगर खत्मे रिसालत अपने बिस्तर पर किसी ऐरे गैरे को सुला देता तो कमरे की तारीकी बता देती कि रोशनी देने वाला चला गया है। इसीलिए कुदरत ने ऐलान कर दिया, ए नबी अगर तुम नबूवत का पर्व निकाल रहे हो तो इमामत का पर्व निकालो। ताकत जवाब दे गई है, लेकिन 2-3 चीजें पढ़ना चाहता हूँ अजीजों। तो चलते चलते नबी से अली ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह अगर मैं सो रहूं तो क्या आप बच जाइएगा? कहा हाँ तुम सो रहो तो मैं बच जाऊंगा। इसी बात पे तो मुझे ताज्जुब था, हैरत होती थी, इस्तेजाब था कि अजीज़े दिलहा पैगंबर वो घर से बाहर है, मेरा कोई अजीज, मेरा अजीज करीब, कोई रिश्तेदार, मेरा भाई घर से बाहर हो और लग जाए शहर में कर्फ्यू तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, टहलूंगा, पानी पीऊंगा और बहुत लोग तो खमीरा तक चाट जाएंगे। मेरा भाई बाहर था, लग गया कर्फ्यू, किस हालत में है? या अली अजीज़े दिलहा पैगंबर, महबूब तरीने कायनात पैगंबर वो घर से बाहर है। अरे कुफार के लगाए हुए कर्फ्यू में आप सुकून से मीठी नींद सो रहे हैं, क्या मोहब्बत में कुछ कमी है? आवाज दी अली ने, खबरदार लगता है तुम नबी के दुश्मन मालूम होते हो, इसीलिए मैंने चलते चलते पूछ लिया, मैं सो रहूं तो आप बच जाइएगा। कौन बता रहा है? मेरा नबी यकीनन बच जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद पर आपके तेज रौतारे अल्लामा शिबली आजमगढ़ के ये कहते हैं, आज तो जो चाहता हूं सितारे गिरामी, आज फर्श पैगंबर कत्लगाह बना हुआ था। नहीं तवज्जो करना, आज फर्श पैगंबर कत्लगाह बना हुआ था। अभी तो मुझे खबर हो कि यहाँ मैं सोऊंगा तो मर डाला जाऊंगा तो नींद आएगी, पहले ही कोई बिस्तर उठा कहीं निकल लूंगा, सो नहीं सकता हूँ। अली सो रहे हैं, मुझे हैरत है कि अली क्यों सो रहे हैं। अजीजों, कत्लगाह में वही सो सकता है जो सैयदुल शुहदा का बाप हो। को कत्लगाह में नींद नहीं आ सकती है, ये तो मौला हुसैन के वालिद बुजुर्गवारी का कारनामा था अजीजों। और यूं भी सोना अली पर वाजिब था कि रोजाना नींद चश्मे मुर्तजा के दरवाजे पर सुबह तक खड़ी रहती थी। या इलाही, या अली कभी तो इजाजत दो, अंदरूनी चश्मे इमामत तो देखो कैसा है। और आज तक नींद को चांस
नहीं मिला था, वो भी मौका मिला तो नबी की जान बचाने के सिलसिले में तो उसने भी बिस्तर लगा दिया खाने अली में। और आज सो रही है बड़ी सुकून से और मीठी नींद सो रही है। और इस मकाम पर मौलाना सिक्ते हसन साहब अल्लाह मकामा अजीबो गरीब जुमला कहते थे, या अली ये तेरा मुकद्दर, कहां से दुनिया ऐसी किस्मत और ऐसा नसीबा पा सकती है, ना किसी को हिजरत की रात का बिस्तर मिला होगा, ना खैबर का तकिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बस अभी तो मैं पढ़ चुका हूँ। अब आइए दो तीन चीजें अहम जो मैं जरूरी समझता हूँ अर्ज करना, जो कि मैंने अपने वालिदी साहब के मजमून में देखा, जिन्होंने मौलूद काबा के हुजूर इकबाल एक हेडिंग बना के एक मजमून लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि अल्लामा इकबाल अजीबो गरीब शेर कहते हैं कि या अली तुम जो हो ये कश्तिये नबूवत और तौहीद के खेवनहार हो, तुम नूह हो और आपसे जो भी रूगर्दानी करेगा वो गर्क आग हो सकता है, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, उसका मुकद्दर कहीं और नहीं है। अजीजों, जैसे नूह का बेटा नूह के बुलाने पर भी नहीं बच सका, उसी तरीके से अगर अली को दुनिया छोड़ देगी तो उसको क्या नमाज बचाएगी, क्या रोजा बचाएगा, क्या तौहीद अल्लाह की बचाएगी, क्या खून को जिहाद बचाएगा, क्या ऊंचा पैजामा बचाएगा, क्या बचाएगी। अजीजों, और फिर उसके बाद उसी में उन्होंने लिखा इमाम शाफई का कौल, और 12 इस मिंबर से मैंने खुद उनके मुंह से सुना है कि उन्होंने कहा कि इमाम शाफई 4 मुसल्लों में से एक के तन्हा मालिक हैं उनके मसलक के। और कहते हैं इमाम शाफई कि कफा फी फज़ल मौलाना अली, ये मौलाना अली आपकी फजीलतों मकरमतों और बुजुर्गी के लिए ये बात बस है कि वुकूह शक के फीहे अन्नहुल्लाह, लोगों को शक हुआ कहीं आप अल्लाह तो नहीं है। वुकूह शक के फीहे अन्नहुल्लाह, लोगों को शक हुआ कहीं आप अल्लाह तो नहीं है। फिर उसके बाद ये तो इमाम उनकी जबानी यानी आवाम की जबानी बयान कर रहा था। अब खुद इमाम अपने लिए इरशाद फरमाता है, लौमत लाइन की परवाह किए बगैर, लंबी जबानों की परवाह किए बगैर, लाल धब्बों के चेहरों की परवाह किए बगैर इमाम अपने लिए कहता है, वमा शाफई वलैसा यदरी अलियुम रब्बहु रब्बहुल्लाह। अरे शाफई मर गया, मरते मरते ये ना समझ सका अल्लाह रब है या अली का रब है। आपने अल्लामा इकबाल का शेर लिखा हुआ देखा होगा, जिसमें इकबाल कहते हैं कि रोज़े महशर के जाग उदास बुआत, रोज़े महशर के जाग उदास बुआत, अब परी पुरसिशे नमाज बुआत। रोज़े महशर की हौलनाकियों में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और जब नमाज का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो एक रेला चलेगा मुसलमानों का जन्नत की तरफ, यम बयम मौत पर मौत जाता हुआ रहेगा। बैतफा कुरानी आवाज आएगी, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको अभी इनसे कुछ पूछना रह गया है। मेरे परवरदिगार अब क्या पूछेगा, अरे सूरमा तूने देख लिया है, बरेली देख ली है, अब क्या पूछेगा। इब्ने हजर मक्की लिखता है कि अन विलायत यानी इब्ने
नजर मक्खी लिखता है, ललचाई नजर से ये आपकी बरादरी के हैं, हमारी बरादरी के नहीं है। अरे अली का नाम ना ले तो किसका नाम ले? अरे ये तो इस मजमे की गलती है जो जोर से या अली कह देता है। अरे जोर से मत कहो, कहीं इनके कान फाक ना हो जाए। अजीजो कहीं इनको दिल का दौरा न पड़ जाए। अरे अली का नाम न ले तो किसका नाम ले? अली का नाम न ले इस्लाम बूढ़ा हो जाए। अली का नाम न ले तो काफिर बुतखाना बन जाए। अली का नाम न ले तो सफाते कुरान कोरे नजर आए। अली का नाम न ले तो रिसालत उम्मी ही रह जाए, मुस्तकर करार ही न पाए। अली का नाम न ले अलमदार अलम पढ़ा ही रहे, अलमदार बनने वाला कोई ना हो। अली का नाम न ले मिंबर खाली हो, खतीब मिंबर सरूरी कोई ना हो। एक सवाल पड़ेगा तो काजल आता है बुढ़िया के यहाँ से, कपड़े बाजार से आते हैं, मगर उल्फते हैदर शीशियों में नहीं होती, सीने मादर से आती है। में पैदा हो जाता है। बाजार में नहीं मिला करती, सीधे मादर से हमारे दूध में पैवस्त हुआ करती है। कैसे तुम हमको रोक लोगे कि हम घर में रह जाएं और अली का ताबूत मस्जिद में हो जाए? अजीजों, अली के फजाइल बेपनाह है, अली के मकारिब बेपनाह है, अली की बुजुर्गी बेपनाह है, रंजो गमों अलमों और हम बेपनाह हैं। अजीजों, क्या अली का लोग तस्किर, क्या अली का लोग फजाइल बयान कर सकते हैं? नहीं बयान कर सकते हैं। खुद नबी ने इरशाद फरमाया, अली की फजीलत के लिए अशजार कलम बन जाएं, दरिया स्याही बन जाएं, जिन्हों इनसे लिखने के लिए बैठ जाएं तो अली के फजाइल का सर्रा ना लिखा जा सके, तब तक की बात आप जाने दीजिए। तो अली को मैं कैसे अली के फजाइल बयान कर सकता हूँ? और सारे दस मेरे जहन में एक बात बहुत अच्छी आ रही है कि अली का नाम ही इतना अली है, अली का नाम ही इतना बुलंद है कि वहां तारे तायरे फिक्र पहुंच नहीं सकते, अगर पहुंचे तो बेबालों परी का शिकार हो जाएगा। अजीजों, अली पैदा कहाँ हुए? अब बोले अली पैदा कहाँ हुए? काबे में। दफन कहाँ हुए? नजफ अशरफ। अजीजों, अली के माने मालूम है क्या है? अली के माने बुलंद है, इसीलिए कुफारे मक्का की माएं हमेशा जला की। अजीजों, माएं बात हो गई, अली जैसा कोई फर्जंद न पैदा कर। ऐसी फजीलतों का मालिक मेरा मौला, जिसके नाम के माने आप लोगत में देखिएगा तो अली के माने बुलंद निकलते हैं। पैदा कहाँ हुआ? काबा। काबे के माने आप लोगत में देखिएगा तो बुलंदी के निकलेंगे। और नजफ में दफन हुआ है, वरस लोगत का पलटिए, नजफ के मानी यानी बुलंद है। क्या सुन रहे हैं? अली बुलंद, काबा बुलंद, नजफ बुलंद, यानी बुलंदियों पे सूरज चला था, बुलंदियों पे चलता रहा, बुलंदियों में डूब गया। की जिसने सुबह देखी न शाम देखी, ये शबे तैजूर की औलादे हैं, ये सुबह शाम की औलादे नहीं समझे, ये झाड़ियों की पैदावार, ये अली का
इसी मिंबर से इरशाद फरमाया था कि मेरा मौला वो है कि बगदाद के चौराहे से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक अगर किसी का नाम है तो अली का नाम है, किसी का नाम नहीं मिलेगा। जाओ हशम वाले, करोफर वाले, रोबोदाव वाले, खजानों से अपने माल को भर देने वाले सब मर गए, मगर अली का नाम वो मोजिजा है जो तब तक के उभरता रहा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तुम मेरे मौला का मुकाबला कर सकते हो। तो इमाम शाफी कहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम शाफी कहते हैं कि अली के फजाइल क्या दुनिया बयान कर सकती है। उसके फजाइल के लिए बात ये बस है कि जिसके दोस्तों ने, तवज्जो चाहता हूं, जिसके दोस्तों ने जान के खौफ में उसके फजाइल को छुपाए और जिसके दुश्मनों ने हसद और बुग़्ज़ के आलम में उसके फजाइल को छुपाए, मगर वो कैसा अजीम तरीन इंसान था कि फिर भी इसके बावजूद उसके फजाइल शर्क़ व ग़र्ब के आलम में फैल गए। लेता तलवार देकर नहीं, तलवार देकर निहत्था करके अली से लड़ लेता, तब मैं देखता। मगर मेरा मौला जब मेरा इबादत में आता है और सजदे में सर रखता है, पहले ही सजदे से सर उठा रहा था तो मुद्दतों शहर में बुझी हुई इब्न मुरादी की तलवार जब फत्ते इमामत में पड़ी है तो खून का ऐसा फुवारा निकला कि मेहराब मस्जिद रंगीन हो गई। मेरा मौला आप उठा कर सर में डालता रहा, ये प्यार की तरह तड़पता रहा। हसन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने में मशगूल थे। ये हसन का जिगर ही जानता है कि किस तरीके से वो नमाज पढ़ा रहे थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, सिवाय गमे सय्यदुश शुहदा और के अलावा अजीजों, रोजे के आलम में आप करके आए हैं, खाना खा के आए हैं। यहाँ पर फज़ाइल अली व मसाइब मौलाए कायनात समाअत फरमा रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह आपको अजर देगा इसका। मगर कभी पूछा कि नबुव्वत के राज सुई से फाके पे फाके कर रहे हैं, कोई पानी देने वाला नहीं, कैसे पानी पिए, कैसे कुछ खा ले। बाप जख्मी है, बाप अलील है। और आया मस्जिद में आया और सबको जगाना शुरू कर दिया। फिर जगाते जगाते जब मेहराब में पहुंचा है और पहला सजदा था और इमाम सर उठा रहे थे। सर उठाने की कैफियत आप जानते हैं, नमाज पढ़ते हैं जानते हैं, सर बहुत तेजी के साथ उठता है और कितनी भरपूर ताकत से तलवार मारी है। मेरा मौला सर पकड़ के बैठ गया। अजीजों, मेरे अल्लाह ने अली को के हाथ सलामत रखे थे, तब ना मामा पकड़ लिया। अरे करबला में अब्बास था, उसके जान तलब हो गए थे, मुंह के बल जमीन पे आता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गमे अली इतना बड़ा नहीं है। अजीजों, गमे अली ऐसा है कि मेरी नजरें देख रही है सामने कि गमे अली में वो बीबियां, पर्दा नशीन बीबियां घरों से निकल कर बाहर बैठी है कि जो कभी ज़ेरे आसमान नहीं बैठती। मेरे मौला के गम में अरे गली गली कूचे कूचे बैठी है, ना कि मेरे मौला का ताबूत आएगा, मेरे मौला का जनाजा इधर से आएगा। अल्लाह, कूफे की गलियों में कितनी ख़वातीनें रही होंगी, कितनी बेवाएं रही होंगी। वालिया, वाह दर्दा, वाह मुसीबता के नारे बुलंद
सुने, आहिस्ता आहिस्ता सुने। मंदिर बड़ी पुरानी है अजीजों। इमाम हसन और इमाम हुसैन गिलीम में लपेट कर इमाम अली को लेके चले हैं और आलम ऐसा था कि दरो दीवार वाली के नारे बुलंद कर रहे थे। अरे पर्दे के पीछे अभी बीवियां हैं,